नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने लीफ की सिलेजिनेला के लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा लिग्यूल्स के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा हमने सिलेजिनेला के अंदर होने वाले रिप्रोडक्शन के अंतर्गत वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने सिलेजिनेला के अंदर बीजाणु के द्वारा होने वाले जनन के बारे में पढ़ा था। तो बीजाणुओं का जो निर्माण है वो बीजाणु दानी में होता है और ये बीजाणु दानियाँ जो बीजाणु पर्ण पर सिचुएटेड होती हैं। और जो सिलेजिनेला के बीजाणु पर्ण होते हैं वो मैन एक्सिस या लेटरल मैन जो ब्रांच होती हैं या लेटरल ब्रांच के शीर्ष पर क्या करते हैं, एकत्रित होकर शंकु या स्ट्रोबाइल्स का फॉर्मेशन करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रोबाइल यानी कि सिलेजिनेला के अंदर शंकु में है जो लघु और गुरु बीजाणु दानियों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो बीजाणुपर्ण क्या करते हैं, शंकु का निर्माण करते हैं, तो उस शंकु में लघु बीजाणु दानियाँ और गुरु बीजाणु दानियाँ कहाँ सिचुएटेड रहती हैं और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अधिकांश जातियों में लघु बीजाणु दानियाँ गुरु बीजाणु दानियाँ एक ही शंकु में व्यवस्थित रहती हैं, परंतु इनकी जो स्थितियाँ होती हैं वो परस्पर भिन्न होती हैं। तो सिलेजिनेला की जो अधिकांश जाति होती है उनके अंदर लघु बीजाणु दानियाँ और गुरु बीजाणु दानियाँ कहाँ सिचुएटेड होती है, एक ही शंकु में होती हैं। लेकिन जो गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु दानियाँ की जो स्थितियाँ होती हैं उनमें है जो भिन्नता पाई जाती है। जैसे सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला हेल्वेटिका में गुरु बीजाणु दानियाँ शंकु के आधारीय भाग में, जबकि लघु बीजाणु दानियाँ जो शीर्ष भाग में स्थित होती हैं। तो शंकु के आधारीय भाग में तो क्या है, मेगास्पोरेंजिया, और एपिकल पार्ट में या शीर्ष भाग पर क्या है, लघु बीजाणु दानियाँ है जो सिचुएटेड रहती हैं। इसके अलावा सिलेजिनेला क्रोसियाना में शंकु के आधार पर केवल एक गुरु बीजाणु दानी होती हैं, बाकी सब है जो लघु बीजाणु दानियाँ होती हैं। सिलेजिनेला इन एक्विफोलिया में शंकु के एक ओर तो लघु बीजाणु दानियाँ होती हैं और दूसरी ओर है जो गुरु बीजाणु दानियाँ स्थित होती हैं। इसके अलावा सिलेजिनेला ग्रेसिलिस व सिलेजिनेला एट्रोविडिस में लघु व गुरु बीजाणु पर्ण अलग अलग शंकुओं में पाई जाती है। यानी कि लघु बीजाणु दानियाँ अलग शंकुओं पर बनेगी और गुरु बीजाणु दानियाँ जो अलग शंकुओं में बनती हैं। यानी कि लघु बीजाणु पर्ण संगठित होकर क्या बनता है, क्या बनाता है, शंकु बनाता है। और उस शंकु में किस प्रकार की बीजाणु दाने पाई जाएगी, लघु बीजाणु दाने पाई जाएगी। इसी प्रकार गुरु बीजाणु पर्ण भी क्या करती है, संगठित होकर शंकु का निर्माण करती हैं और उस शंकु के अंदर है जो गुरु बीजाणु दानियाँ है जो सिचुएटेड रहती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम ए और बी दे रखे हैं, डायग्राम ए है जो सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस है और डायग्राम बी है जो सिलेजिनेला क्रोसियाना है। तो डायग्राम एक क्या है, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस का डायग्राम है। इसके अंदर अपन ये जो सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस के कोण का डायग्राम है, इसके अंदर देखते हैं ऊपरी भाग में तो है जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, जबकि इसके लोअर पार्ट में है जो या आधारी भाग में जो मेगास्पोरेंजियम सिचुएटेड होते हैं। और प्रत्येक जो बीजाणु दानी होती हैं उनके कक्षीय भाग पर है जो लिग्यूल्स प्रेजेंट रहता है। लघु बीजाणु दानियाँ हैं जो लघु बीजाणु पर्ण पर उत्पन्न होती हैं, जबकि गुरु बीजाणु दानियाँ जो गुरु बीजाणु पर्ण पर उत्पन्न होती हैं। डायग्राम बी है जो सिलेजिनेला क्रोसियाना का है। इसके अंदर है जो एक ही गुरु बीजाणु दानी पाई जाती हैं जो आधारी भाग में सिचुएटेड होती हैं, बाकी सभी हैं जो इसके अंदर इसके शंकु के अंदर है जो सभी है जो लघु बीजाणु दानियाँ जो सिचुएटेड होती हैं। तो इसके आधारी भाग में ही एक गुरु बीजाणु दानी होती है, बाकी शंकु में सारी कौन सी दानियाँ होती हैं, लघु बीजाणु दानियाँ पाई जाती हैं। आपके सामने डायग्राम जो सी दे रखा है जो सिलेजिनेला एन एक्विफोलिया का डायग्राम है। सिलेजिनेला इन एक्विफोलिया के अंदर अगर अपन शंकु के अंदर बीजाणु दानी की स्थिति देखें तो इसके एक तरफ तो क्या है, लघु बीजाणु दानियाँ होती हैं और एक तरफ है जो गुरु बीजाणु दानियाँ होती हैं। तो इसके ये है जो लघु बीजाणु दानियों को शो कर रही हैं और इधर वाली जो पार्ट है वो किसको शो कर रही है, गुरु बीजाणु दानियों को शो करती हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं
बीजाणुदानियों का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सिलेजिनेला के अंदर बीजाणुदानियों का डेवलपमेंट है जो यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यू स्पोरेंजिएट प्रकार का इसका मतलब होता है बीजाणुदानियों का विकास है जो एक से अधिक कोशिकाओं के समूह के द्वारा होता है। तो दोनों प्रकार की बीजाणुदानियों का विकास है बीजाणु मात्र कोशिका अवस्था तक एक समान होता है, यानी कि दोनों बीजाणुदानियों का डेवलपमेंट है जो एक जैसा कब तक रहेगा, जब तक उनके अंदर स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है तब तक की अवस्था तक है जो एक समान रहता है। फिर इनके अंदर है जो गुरु बीजाणुदानी के अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जबकि लघु बीजाणुदानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीजाणुदानी के डेवलपमेंट को समझने की। तो जो स्पोरेंजियल इनिशियल होती है यानी कि बीजाणुदानी प्रारंभिक कोशिका, वो क्या करती है, उसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है या परिणतिक विभाजन होता है। तो आउटर साइड जैकेट इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इनर साइड है जो आर्चिस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि परपरसु प्रारंभिक कोशिका का निर्माण होता है। फिर इनके अंदर जो जैकेट इनिशियल सेल्स होती हैं इसके अंदर एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं, यानी कि अर्थात अपनतिक और परिणतिक विभाजन होते हैं। तो जो स्पोरेंजियल होती हैं या बीजाणुदानी होती है उस बीजाणुदानी की द्विस्तरीय भित्ति का निर्माण करती हैं। तो जैकेट इनिशियल सेल्स के द्वारा किसका निर्माण होता है, बीजाणुदानी की द्विस्तरीय भित्ति या बीजाणुदानी भित्ति या बीजाणुदानी जैकेट का फॉर्मेशन करती है और ये कैसा होता है, डबल लेयर्ड होता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल्स के बारे में। जो आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल्स होती हैं उसके अंदर बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं, यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य ये दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं जिससे स्पोरोजिनस टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बीजाणुजन उत्तक का निर्माण होता है। अब जो बीजाणुजन उत्तक बनता है उसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको टेपिटम कहते हैं। तो बीजाणुजन उत्तक की सबसे आउटर लेयर क्या कहलाती है, टेपिटम। और टेपिटम का वर्क क्या होता है, जो बीजाणुदानी के अंदर जो स्पोर बन रहे हैं उन स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। फिर स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद में जो ये टेपिटम लेयर होती है वो डीजनरेट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं या स्पोरोजिनस जो बीजाणुजन उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजित होकर स्पोर मदर सेल्स या बीजाणुजन मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं। अब बीजाणुजन मात्र कोशिका के निर्माण की अवस्था तक लघु बीजाणुदानी और गुरु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट है जो एक समान होता है। इसके बाद में गुरु बीजाणुदानी और लघु बीजाणुदानियों का डेवलपमेंट है जो अलग अलग प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुदानी का विकास या डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसका विकास कैसे होता है, तो जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड होकर स्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। अब जो ये स्पोर मदर सेल्स बनती है तो लघु बीजाणुदानी के अंदर जो बीजाणुजन मात्र कोशिकाएं बनती हैं उनमें से 80 से 90% जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है वो फंक्शनल होती है, यानी कि क्रियाशील होती हैं और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में वर्क करती है। किस तरह से वर्क करती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। फिर इसके अंदर है जो मियोसिस होता है और मियोसिस के द्वारा प्रत्येक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं उससे चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी कि ये जो यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है इसके अंदर मियोसिस होगा तो 4 हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस या स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से जो लघु बीजाणुदानी होती हैं उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये माइक्रोस्पोर हैं जो टेट्राड या चतुष्फल के चतुष्क के अंदर अरेंज्ड रहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो बीजाणुदानी के परिवर्धन का या डेवलपमेंट का डायग्राम दे रखा है। तो जो डायग्राम ए है वो है जो क्या करती है, स्पोरोंजियल इनिशियल यानी कि बीजाणुदानी प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं। फिर बीजाणुदानी प्रारंभिक कोशिकाएं जो पेरिक्लिनल डिवाइड होकर आउटर जैकेट इनिशियल्स और इनर है जो आर्चिस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर जैकेट इनिशियल सेल्स तो क्या करती हैं, बीजाणुदानी के जैकेट या वॉल का फॉर्मेशन करती हैं और आर्चिस्पोरियल सेल्स हैं जो डिवाइड होकर स्पोरोजिनस टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं। तो सी डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। फिर ये स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज क्या करते हैं, इन स्पोरोजिनस टिश्यूज के चारों तरफ हैं जो जैकेट होती हैं वो डबल लेयर्ड हो जाती हैं। तो बीजाणुदानी की जैकेट या बीजाणुदानी की भित्ति कैसी होती है, द्विस्तरीय होती है
और इसके अंदर है जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। जो स्पोरोजिनस की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको अपन टेपिटम कहते हैं, और टेपिटम के आउटर लेयर को क्या होती है, जैकेट लेयर होती है। फिर इस स्पोरोजिनस टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर डिवीजन होता है, तो उनसे जो स्पोर मदर सेल्स या बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ तक गुरु बीजाणुदानी और लघु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट है जो सेम होता है। उसके बाद में अलग अलग प्रोसेस होती हैं, यानी कि जो बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं उसका डिवीजन अलग होता है। तो जो लघु बीजाणुदानी के डेवलपमेंट में क्या होता है, जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, यानी कि ये किस रूप में वर्क करती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। और फिर इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होता है तो प्रत्येक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं वो मियोटिकली या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं या 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। और ये माइक्रोस्पोर किस रूप में अरेंज रहते हैं, चतुष्फलकी चतुष्क या टेट्राहेड्रल टेट्राड के रूप में अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं गुरु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट। तो गुरु बीजाणुदानी का डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड होकर स्पोर मदर सेल्स बनाते हैं, और इनमें से जो स्पोर मदर सेल्स होती है इनमें से एक स्पोर मदर सेल्स ही फंक्शनल होती हैं, बाकी सारी की सारी सेल्स हैं जो डीजनरेट हो जाती हैं। जो फंक्शनल स्पोर मदर सेल्स होती हैं वो मेगा स्पोर मदर सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। फिर इसके अंदर मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनते हैं, और ये हैप्लॉइड मेगा स्पोर भी क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल टेट्राड के रूप में अरेंज रहते हैं। फिर गुरु बीजाणुदानी में अधिकांश बीजाणु मात्र कोशिकाओं के विघटित होने से गुरु बीजाणु को पोषण की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, अतः इनका अमाप है जो लघु बीजाणुओं की तुलना में बड़ा होता है। अब बीजाणुदानी का स्फुटन कैसे होता है, तो स्पोरेंजिया या बीजाणुदानी के मैच्योरेशन के बाद में जो जैकेट होती है वो जैकेट की जो सेल्स होती है स्पेस ट्रे के तल में टूट जाती हैं, और आधारी भाग की सेल्स में संकुचन से बीजाणुओं पर प्रेशर पड़ता है और बीजाणु जो रिलीज हो जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर मैच्योर स्पोरेंजिया का डायग्राम दे रखा है। डायग्राम ये है जो माइक्रो स्पोरेंजियम का है, यानी कि लघु बीजाणुदानी का है, और इसके आउटर साइड है जो स्पोरेंजियल वॉल है, और स्पोरेंजियल वॉल की जो इनर लेयर होती है उसको टेपिटम बोलते हैं, और इसके अंदर की तरफ है जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इसके बेसल पार्ट पर है जो लिग्यूल प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ये जो बीजाणुदानी होती हैं वो व्रंत युक्त होती है, इनकी स्टॉक इसके अंदर प्रेजेंट होता है। डायग्राम भी है जो गुरु बीजाणुदानी का डायग्राम है, और इसके अंदर जो 4 यानी कि मेगास्पोर सिचुएटेड होते हैं, और ये भी है जो इसके अंदर भी लिग्यूल प्रेजेंट होता है। डायग्राम सी है जो गुरु बीजाणु का डायग्राम है, और जो गुरु बीजाणु होता है उसकी जो वॉल होती है वो 3 स्तरीय होती हैं, आउटर एक्सोस्पोर, मिडल मेसोस्पोर और इनर है जो एंडोस्पोर कहलाती हैं, और इसके अंदर की तरफ है जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।